उन्होंने शादी की थी यहाँ से चंबा ज़िले में। गाना लगाना स्टार्ट कर दिया, दीप्ते के लिए जो भजन लगाना स्टार्ट कर दिया कि को गाते हुए जो है 62 ईयर्स हो गए। 62 ईयर्स। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। तो मैं पिंकू भंडारी स्वागत करता हूं आपका छोटे से एक ब्लॉग में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमारा चैत्र का जो महीना होता है, खासकर कुल्लू मनाली में, लगभग ऑल हिमाचल में, तो खासकर जो कुल्लू मनाली में हमारी जो देवी देवताओं की जो पालकी होती है, तो उसमें हर एक मंदिर में जो है वहाँ पर एक शराणी लगाई जाती है। शराणी का जिसको लोकल भाषा में शराणी बोलता है, लेकिन आपको हिंदी में अगर सिंपल शब्द से बताएंगे तो उसका मतलब होता है, मतलब उसका भजन व कीर्तन जो। लेकिन जो शराणी का जो असली अर्थ होता है वो होता है एक देवताओं की एक रीत है, वो कितने हज़ार सालों से चल रही है ये किसी को पता नहीं है। क्योंकि हमने अभी जो हमारे कसोल के महिला मंडल के प्रधान थे, जिनको इस शराणी को लगाते हुए लगभग 62 साल हो गए हैं, तो वो बता रहे थे इसके बारे में, तो उन्होंने काफ़ी कुछ बताया हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच में है कसोल के महिला मंडल के प्रधान, जो हम आपको बताएंगे इस रीति रिवाज के बारे में जो ये कसोल में होते हैं। तो ये हमारे को ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे क्योंकि कितने वर्षों से कर रहे हैं, तो ये हमको ये बताएंगे इस चीज़ के बारे में। ये प्राचीन प्रथा है हमारी। बहुत पुराने ज़माने में अपनी बेटी बहुत दूर उसकी शादी की थी, उसके बच्चा हुआ था तो उसने आना था मेले के लिए। चंबा जिले में मेले में आ नहीं सकी, तब चंबा में ही वहाँ नारायण जी के मंदिर में उसने अपनी तपस्या की। तो उसके पश्चात जो है फिर सबको पूछती रही कि मैंने आना था, पर वो नहीं आ पाई यहाँ से। तब उसकी ननद ने बोला कि मैं पालकी भेज दूंगी। तो फिर वो अपने सास ससुर को, अपने जेठ देवर को, सबको पूछने लगी, तो कोई भी यहाँ भेजने के लिए तैयार नहीं हुआ। इससे ही इसके लिए जो है मतलब अभी तक भी ये गोने लगाए जाते हैं। तो ये एक बिरसू मेले में जो है यहाँ की बेटियों को ज़रूर आना पड़ता है। मेरे को यहाँ इसको गाते हुए जो है 62 ईयर्स हो गए। तो मेन चीज़ जो है इसमें हमारे कसोल देवते के बारे में ये बताया जाता है कि जो हमारी एक कसोल की ध्यान का मतलब होता है, जो हमारी बेटियां अगर किसी दूसरे गांव में शादी करके जाती है तो वो उस गांव की ध्यान कहलाती है। लोकल भाषा में जिसको बोलते हैं उसको ध्यान बोलते हैं। तो उन्होंने शादी की थी यहाँ से चंबा ज़िले में। तो एक्चुअली 43 तक मुझे भी पता नहीं था कि ये चीज़ कैसे होती है। फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट की, फिर जानना शुरू किया कि ये चीज़ें होती क्या है। तो एक्चुअली फिर उन्होंने बताया कि जो एक हमारी ध्यान थी जिन्होंने शादी की थी चंबा में, तो उनको जो हमारा जो एक मेला होता है, जो कसोल फेस्टिवल, मैंने आपको ब्लॉग में बताया, उस मेले के लिए उसको आना था इधर। तो जब उसने ये संदेश जिस तरह भी वो लोग पहुँचाते थे उस टाइम तो पहुँचाया, तो यहाँ से उन्होंने उसको जो है एक पालकी भेजी यहाँ से लाने के लिए। तो पालकी जब वहाँ पहुँच गई तो फिर उसने जो है परिवार वालों को पूछना स्टार्ट किया, जैसे जो घर के सबसे बड़े होते हैं ससुर, उनसे पूछना स्टार्ट किया। तो उनको पूछने स्टार्ट करते करते उन्होंने परिवार के सब सदस्यों को पूछा और अंत में उन्होंने क्या किया, उनको मना कर दिया आने के लिए। तो जैसे वो पूछते पूछते टाइम भी लग गया, लगभग 1 महीने का टाइम ओवर हो गया। तो जब ये टाइम ओवर हो गया तो फिर उसने क्या किया कि वहाँ से उसने वो जो गाना लगाना स्टार्ट कर दिया, दीप्ते के लिए जो भजन लगाना स्टार्ट कर दिया कि मैं यहाँ हूँ, जो मेरे साथ ये हुआ, जो आपने पालकी भेजी थी, जो मैंने घर के परिवार को इस सदस्य को पूछा, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। तो ये सब उसके हमारी जो शराणी में, हमारी जो उसमें भजन में ये सब आता। लेकिन मैं उसकी पवित्रता और गोपनीयता के कारण मैं वो भजन आपको सुना नहीं सकता हूँ। लेकिन उसके बाद जो एक जब वो शराणी ख़त्म होती है उसके बाद चलता है फिर जो हमारे लोकल भजन कीर्तन होते हैं उसको चलता है। तो उसके बाद जो पूजा होती है, तो ये चीज़ें छोटी है जो मुझे भी नहीं पता था यार, तो मैंने सोचा ये बताना ज़रूरी है। तो मैं खुद भी शौक था कि इतने साल हो गए
तो हमें भी पता नहीं था। जब हम इसको सुनने बैठते तो अब तो पूरे मतलब ऐसा विभोर में हो जाते कि मतलब किस तरह से बहुत ही इमोशनल चला जाता है वो सीन। दोस्तों वो श्रावणी ख़त्म होने के बाद जो है फिर वो भजन और कीर्तन गाया जाता है। तो जो वो श्रावणी है वो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, तो फिर उसके बाद जो भजन और कीर्तन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी के साथ जब भजन कीर्तन ख़त्म हो जाता है तो जो शेष के रूप में देवते का आशीर्वाद लेते हैं। तो उसके बाद अपने अपने घर जाते हैं। तो अभी तक व्रत रखा होता है, जो खाली पेट आते हैं तो उसी के बाद भोजन ग्रहण करते हैं। तांदा हो ये सब ढीले रखें।
नमस्कार। तो ये जो आप देख रहे हैं एक हमारे कुल्लू मनाली में विलुप्त होता हुआ ये मतलब एक कल्चर है जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये एक्चुअली रानी लगाने के बाद जब औरत लेडीज़ फ्री होती है तो उसके बाद ये लगाते हैं, जो लोकल भाषा में इसको बंदड़ू बोलते हैं, जो बहुत पहले बहुत ही फेमस था लेकिन अब धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। कैसे आप लोग? ये जो पूरा महीने में चलता है प्रसाद। तो उसके बाद जो होगी अब पूजा होगी, जो उसके लास्ट में फिर देवता हमारे शहर में चले जाते हैं। फिर अब सुबह ही होगी 7 बजे पूजा।